एंड द लास्ट सेक्शन के नीबोश जो है वो जिन्होंने नीबोश किए हुए हैं वो फ्रेशर हैं, अभी तक उनका फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं फील्ड को या नहीं। यार बहुत मैं क्या कहूँ यार, अभी इस क्वेश्चन के बारे में कभी कभी अजीब सा फील होता है। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो एक होती है यार, आपने जब जाता है फील्ड में तो आजकल एक कंपनी की तरफ से रख दिया जाता है कि यार 25 साल का लड़का और उसके पास 20 साल का एक्सपीरियंस हो, तो कंपनीज़ का भी आजकल यही रूटीन चल रही है। तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और डरे हुए हैं कि यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कोई भी ऐड देखते हैं न्यूज़पेपर में या इंटरनेट में तो उन्होंने देखा होता है। मैंने एक मिसाल दी है कि होता नहीं है ऐसे एक्चुअली कि आप 25 साल उम्र है तो 20 साल एक्सपीरियंस, लेकिन होता ऐसे है। मैंने एक थोड़ा सा मैं ज़्यादा लेके हूँ, लेकिन होता अक्सर मैंने ऐसे देखा है कि अगर आप 25 साल उम्र है तो आपसे वो 8 साल का और 10 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे होते हैं, जो कि आजकल कंपनीज़ ने एक रखा होता है। और कंपनीज़ क्या चाहती है, कंपनीज़ यही चाहती है कि हमारे पास जो बंदा है वो ट्रेंड होके आए, उसको हमें कुछ बताना ना पड़े। तो इसकी वजह से वो लोग कहते हैं कि हमें 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और उसमें फिर वो आपके साथ सैलरी में ऊपर नीच करते रहते हैं कि आपका तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ये वो है। जो एचआर वाले की पॉलिसी होती है सब कुछ जानते हैं। तो मैं एचआर वालों से पर्सनली तो मैं उनको लाइक नहीं करता, सीधी सी बात है। क्योंकि वैसे चलो पॉइंट से हट के हो जाएगा कुछ, आई डोंट वांट टू से अबाउट दिस थिंग एनीथिंग। तो इसके बारे में निबोश फ्रेशर्स जो हैं वो जिन लोगों ने अभी निबोश किया हुआ है, भाई मेरे अगर हम भी फ्रेश थे तो हम इस फील्ड में आए। ऐसा नहीं है कि कोई घर से एक्सपीरियंस लेके आता है, जब आप फील्ड में जाते हैं तभी आपको एक्सपीरियंस होता है। तो आपको जब आप फ्रेश होते हैं तो आपको कुछ शो करने की ज़रूरत होती है कि आप फ्रेश भी और आगे वाला आपको जॉब क्यों दें। एम्प्लॉयर का ये सवाल होता है कि भाई मैं आपको जॉब क्यों दूँ। तो आपके पास कुछ ऐसी आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए, कुछ ऐसी सर्टिफिकेशन जैसे निबोश हो गया, और फिर आप उसको कुछ ऐसा शो करें इंटरव्यू में कि येस आई कैन डू एंड आई एम द गुड, आई एम द बेस्ट। सो यू हैव टू शो देम कि आई एम द बेस्ट। आपको इंटरव्यू में आपकी बातों से पता लगना चाहिए, आपके एटीट्यूड से पता लगना चाहिए कि आप वाकई एक प्रोफेशनल बंदे हैं, और वो जो जॉब है आप विलिंग हैं और आप उसको कर सकते हैं। सो यू कैन डू इट, इफ़ यू कैन डू इट एंड यू कैन से येस आई कैन, आई एम द परफेक्ट पर्सन और आई एम द बेस्ट पर्सन टू डू दिस जॉब। तो आपने उसको कन्विंस करना होता है, आपने मोटिवेट करना होता है। बहुत सारे लोग होते हैं उनके पास टेक्निकल नॉलेज बहुत होता है, लेकिन वो उन लोगों का कम्युनिकेशन स्किल का और आगे वाले को कन्विंस नहीं कर पाते इंटरव्यूअर को, तो फिर उसको इंटरव्यूअर को इतना मज़ा नहीं आता है। तो मेन चीज़ ये होती है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, ठीक है आपके पास टेक्निकल नॉलेज, मैंने बहुत सारे अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखे जो टेक्निकल नॉलेज उनके पास भरा होता है उनके दिमाग में, बिल्कुल आप उनसे कोई भी क्वेश्चन करें तो कंप्यूटर की तरह, इंटरनेट की तरह ठक ठक जवाब देते हैं अपनी फील्ड से। लेकिन जब वो इंटरव्यू में जाते हैं तो फिर वो सेटिस्फाई मतलब क्या होता है, कन्विंस नहीं कर पाते इंटरव्यूअर को। तो ये चीज़ बड़ी होती है कि इंटरव्यूअर ये देखता है, क्योंकि ये सेफ्टी फील्ड ही ऐसी है कि प्रोफेशनल और ये बोलचाल का काम है ज़्यादातर, कि आप वर्कर को या फिर अपने जो सीनियर्स हैं या फिर आपका जो कंसल्टेंट है या फिर जो आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर है, आप सब कॉन्ट्रैक्टर में है, तो उसको कैसे कन्विंस करते हैं। तो इंटरव्यूअर समझता है कि अरे ये बंदा अगर मुझे कन्विंस नहीं कर पाता तो ये अपने एम्प्लॉइज़ को या अपने एम्प्लॉयर को या फिर अपने कॉलीग्स जो हैं या फिर अपने जो इसके साथ वाले कंसल्टेंट है या फिर मेन कॉन्ट्रैक्टर, उनको कैसे कन्विंस करेगा अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो टेक्निकली हिसाब से अगर आप स्ट्रांग है तो आपको जो है मैनेजमेंट भी कुछ इधर होनी चाहिए, क्योंकि निबोश का पहला सब्जेक्ट मैनेजमेंट के बारे में वो लोग बताते हैं। जो IGC 1 है तकरीबन वही चीज़ें बताते हैं, वो पॉलिसी क्या और ये फिर सारी कुछ टेक्निकली वो जो मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं। तो कहने का मकसद ये कि आपके पास आप इंटरव्यूअर को कन्विंस कर सको, इतनी आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप टेक्निकल को जवाब कुछ दे बैठते हैं और बाद में आप चुप करके बैठते हैं। और इंटरव्यूअर जो है वो देख रहा होता है कि चीज़ को देख रहा होता है, सिर्फ ये नहीं देख रहा होता कि आपके पास टेक्निकल नॉलेज है तो ओके आप चल गए, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें वो लोग नोट करते हैं और उनके पास एक प्रॉपर वो होता है, हर चीज़ में वो टिक टिक करते हैं या फिर मार्किंग करते हैं कि इस हिसाब से ये बंदा कितना पूरा उतरता है या इस लाइन में ये कितना बंदा पूरा उतरता है। तो एक एक चीज़ को बंदे की नोट कर रहे होते हैं। तो स्पेशली जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो भी बता रही थी इंटरव्यूअर को कि आप कितने प्रेशर में या कॉन्फिडेंस से बैठे हैं। तो इंटरव्यूअर को मेन चीज़ है, आप अगर टेक्निकली पास हो गए, आपका इंटरव्यू अच्छा हो गया, तो आप इंटरव्यूअर को कोशिश करोगे कन्विंस करो अगर आप फ्रेशर हो तो। एक्सपीरियंस हुआ बंदे को तो अक्सर ऑफर्स भी आती रहती हैं कि आप किसी और कंपनी में काम कर रहे हैं तो अगली कंपनी आपको खुद ही सम टाइम ऑफ़र कर देती है कि आप हमारे पास आ जाए, हम आपको इतनी सैलरी देंगे। तो ये जो एक ब्रेक थ्रू है ये आपको खुद लेना होता है, ज़बरदस्ती लेना होता है अक्सर। तो बस यही है अभी आज के 3 क्लिप्स थे कि निबोश की फ़ीस कितनी होती है,
निबोश करने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, फिर जो निबोश में जो फ्रेशर्स हैं वो क्या फील्ड में आ सकते हैं। तो नहीं, हर कोई भाई फ्रेश होता है और हर कोई इसी तरह आता है, हर किसी को ब्रेक थ्रू मिलता है। बस किस्मत की बात है। मैं तो हर टाइम यही कहता हूँ कि लक की बात है, और लक जो है वो बड़ा मैटर करता है इस मामले में। तो ये मेरे 3 क्लिप्स थे, और तीनों क्लिप्स को जो है मैं अलग अलग से भी अपलोड करूँगा, इन तीनों सेक्शंस को, और फिर इनकी एक ही वीडियो जो है वो कंपाइल करके बनाऊँगा। और भी इंशाल्लाह भी मेरे रेगुलर जो है वो वीडियोज़ आती रहेंगी, इतनी एब्सेंट्स में नहीं करूँगा जितनी मैं पहले करता था। पहले थोड़ा सा इशू था क्योंकि मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा था। अभी भी मैं ड्यूटी में बैठा हुआ हूँ, जैसे आपको मेरी वेस्ट नज़र आ रही है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है सम टाइम निकालना। तो इंशाल्लाह रब्ता रहेगा, जुड़े रहेंगे। आपने क्या करना है, आपने सरदार व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना है, SARDAR और फिर स्पेस और फिर VLOGS, इसको सब्सक्राइब करते रहना है मज़ीद वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।